देवियों और सजनों, महिलाएं समाज का अहम हिस्सा है। उनका सम्मान और सशक्तिकरण सभ्य समाज की निशानी है। हम नारी की शक्ति, ज्ञान और समृद्धि की प्रतीक दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में पूजा करते हैं। भारत का इतिहास महिलाओं की साहस, वीरता, त्याग और बलिदान की अनगिनत कथाओं से भरा हुआ है। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के कुशल प्रशासन, न्याय परायणता एवं कल्याणकारी कार्यों का आज भी गुणगान किया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई का साहस, मातृभूमि के लिए उनका बलिदान आज भी हम सभी देशवासियों ने हम लोगों के हृदय में प्रेरणा का दीप जलाते हैं। सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा की ज्योति जलाई थी। रानी गाइदिन्यू और सरोजिनी नायडू जैसी महिला स्वाधीनता सेनानियों ने भारत माता का गौरव गाथा लहराए हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही है। सैनिक के रूप में ये देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है। वैज्ञानिक के रूप में प्रयोगशालाओं में शोध कर रही है। खेल प्रतिस्पर्धाओं में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का तिरंगा लहरा रहे हैं। राजनीति, समाज सेवा, प्रशासन तथा व्यापार जगत सभी क्षेत्रों में महिलाएं नई ऊंचाई छू रही हैं। देश भर के दीक्षांत समारोह में उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की बढ़ती संख्या मेरे सामने प्रेरणादायक दृश्य प्रस्तुत करती है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि महिलाएं आज भी हिंसा, आर्थिक असमानता, सामाजिक रूढ़ियों और स्वास्थ्य संबंधी उपेक्षाओं का सामना कर रहे हैं। इन बाधाओं को दूर करके ही महिला सशक्तिकरण के लिए लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में महिला तब सशक्त होंगे जब उसमें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता हो और आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सके और उसी सम्मान, अवसर तथा सुरक्षा उपलब्ध हो। सशक्त महिला न केवल अपना जीवन बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों की दिशा में बदल सकती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्त दिलाती है, उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधा दी जा रही है। लखपति दीदी योजना जैसे पहलों से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसे पहल महिलाओं के स्वास्थ्य में अहम भूमिका निभा रही है। महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण, समान वेतन का अधिकार और संपत्ति में अधिकार के लिए भी अनेक सुधार किए गए हैं। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण से आगे बढ़कर वुमेन लेड डेवलपमेंट की दिशा में अपने कदम उठाए हैं। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में उनके लिए सीटें आरक्षित की गई है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के अंतर्गत संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्राथमिकता दिया गया है, जो भविष्य के महिला नेतृत्व द्वारा विकास का आदर्श प्रस्तुत करेगा। इन सभी प्रयासों से महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बेहतर हो रही है। लेकिन हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि महिला सशक्तिकरण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये समाज के प्रत्येक सदस्य और संस्था की भी दायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। महिलाओं को शिक्षित बनाना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना और उनको प्रोत्साहित एवं सहयोग देना हम सबका कर्तव्य है। हमें अपनी बेटियों को ये विश्वास दिलाना है कि वे सपने देखने और उन्हें पूर्ण करने की क्षमता रखती है।
तथा हम वो कहावत अक्सर आपने सुनी होगी जिसमें कहा जाता है कि क्रांतिकारी